अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो। जो रंगे काया सो रंगे माया, बहुत बड़ी हिकमत की दुनिया में जाना पहचाना नाम। कौन कहता है सोना नहीं बनता, ये तो अंबिया इकराम से साबित है। सोना बनता है, जो आपकी काया को रंगती है वही आपकी माया को रंगती है। तो आज की जो अक्सीर बताने जा रहा हूँ, ये मर्दाना इमराज के अलावा सोना बनाने के लिए कारआमद, और इससे बड़ी अक्सीर कोई नहीं है। चांदी पे तरह करो तो, तांबे पर तरह करो तो सोना बनाती है। और इसके अलावा बहुत शानदार अक्सीर समझी जाती है, जगह पे ये इस्तेमाल होती है। और कहा जाता है कि इसकी दवाई ये जो बनाई जाती है, इसकी 3 खुराक खाने वाला माई का लाल कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तो ये पुराने ज़माने के जो लोग थे वो तो बहुत मजबूत और ताकतवर थे, वो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आजकल के जवान तबका या आजकल के लोग तो ऐसी खुद दवाइयाँ खा भी नहीं सकते। 3 खुराक आज तक किसी ने नहीं खाई। एक खुराक मैक्सिमम एक रत्ती यानी ये खाई जाती है और बंदा बिल्कुल फिट और सेहतमंद हो जाता है, या 2 खुराक। और एक रत्ती आप खुराक जब खिलाते हैं तो 10 से 12 दिन आप लोग को दूध पीना पड़ता है। इतनी नायाब ये दवा है जो आज बताने जा रहा हूँ। कैमुनार भी है, मोम भी है, सारा कुछ होगा, वेट रखें। तो अगर आपके उसके बाद अगर आपके जो इसको इंटरनली यूज़ नहीं करना चाहते तो एक्सटर्नल तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो अपने नफ्स की जो नाड़ है, सेमन और हशफा छोड़कर, यानी सुपारी छोड़कर उसके ऊपर तरा कर लें। तो आपको 2 घंटे बाद इतना इंतशार आएगा कि आपकी सारी कमी कुताई कजी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक ही बार इस्तेमाल से, कि दुनिया का नादर और नायाब तालाब इसको समझा जाता है। लेकिन इसको खुराकी तौर पर खिलाना बहुत महंगा है। का हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि अगर आपने ये दवा खिलानी है तो उस बंदे के पास अपनी भैंस होनी चाहिए जिसका कम अज़ कम जो है वो दूध इस्तेमाल करे, जो 4-5 किलो दूध देती हो एक टाइम का। तब जाकर ये दिसंबर और जनवरी में इंसान खा सकता है। आगे पीछे इसको खाने की इस्तात और हिम्मत नहीं है, बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये इतनी अक्सीर है, बताता मैं हूँ आपको। आप इसको बना सकते हैं, मेहनत रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत नहीं रखता। अल्लाह ने तो अज़ीज़ की भी मेहनत नहीं रखी, इसको भी उसकी मेहनत दी। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने 1 तोला शिंगरफ की डली लेनी है। भेड़ का दूध लेना है आपने जी 1 किलो। भेड़ जिसको शीप बोला जाता है, भेड़ का 1 किलो आपने दूध ले लेना है। 1 शिंगरफ की डली ले लेनी है। अब करना क्या है, उस एक साफ़ कढ़ाई ले, नहीं वहाँ तो कहा जाता है कि डेली बर्तन चेंज करें, चलो साफ़ कढ़ाई लें, पॉलिश की हुई हो, जिसको आपने इस्तेमाल करवाना है। अब उस कढ़ाई में आपने भेड़ का किलो दूध डाल दिया, उसमें आपने शिंगरफ की डली रखनी है। आप रखोगे तो वो तो तले के साथ लग जाएगी, तो वो सही नहीं रहेगा। तो क्या तरीका करें कि जो कढ़ाई है ना, उसके ऊपर एक काना या एक लोहे की सलाख रख दें, उसके धागे के साथ शिंगरफ की डली को लटका दें सेंटर तक, कि वो उसमें लटकी रहे, ना तो वो ऊपर हो और ना जो शिंगरफ की डली का जो पैंदे के साथ अटैच हो। क्योंकि मेटल के साथ जब वो लगेगी तो उसकी तय उसके साथ जम भी सकती है, तो वो हमारे फिर मतलब हाथ कम आएगी। तो आपने क्या करना है, उस भेड़ का दूध जो है उस शिंगरफ की डली को आपने देना है, उसमें पकाना है। पकाना कैसे है, एक गड़ा खोद लें, 1-2 फीट जो है गहरा आप गड़ा खोद लें। उसमें जनाबे अली आप ना भेड़ की मेंगने जो होती हैं, यानी भेड़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही आप उसमें डाल दें और आग लगा दें। जब आग आपने लगा दी, जब आग बन गई, तो उसमें आपने वो कढ़ाई या वो बर्तन जो भी है आपने अपने हिसाब से ले लें, मिट्टी का ले लें, वो ले लें। तो वैसे मिट्टी का नहीं लेते क्योंकि उसमें वो दूध ना सक हो जाता है। आप लोहे का ही लें, यानी कढ़ाई जो उसमें ज़ाया नहीं होता आपका दूध। तो उसमें वो सारा दिन पकता रहेगा दूध, यानी आप कढ़ता रहेगा, आपने दूध को काढ़ना है, ठीक होगा जी। वो कढ़ता रहेगा उसमें दूध, तो 12 घंटे एटलीस्ट उसको लगेंगे। पूरा 1 किलो जो है वो उसमें उसकी खपत होगी शिंगरफ की डली में। हो गया जनाब। ये प्रोसेस आपने सुबह को आपने इसको आग पर रख दिया, रात को आपने वैसे पड़े रहने देना, दूसरे दिन सुबह फिर जनाब वहाँ से शिंगरफ की डली निकाल लेनी है। कढ़ाई को आपने पॉलिश कर लेना है। बेहतर है कि 2 कढ़ाइयाँ होनी चाहिए, कि नहीं उधर रख दे, दूसरी को दूसरे दिन साफ़ कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। दोबारा शिंगरफ की डली लटका दें, ऊपर किलो भेड़ का दूध डाल दें। तो इसको पकाना है सुबह से लेकर शाम तक। 40 दिन आप लोगों ने भेड़ के दूध में जनाब अली इसको जो है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है।
उसके बाद अब अगला प्रोसेस है वो थोड़ा सा और टफ है। आपने जंगली खरगोश तलाश करना है, इजीली मिल जाते हैं। जंगली खरगोश का आपने एक स्टांक खून लेना है। अब उस खून को कैसे निकालना है, आप करेंगे ज़िबा। एक खरगोश को ज़िबा करें तो 42 हाथ आपको नीचे स्टांक खून ईजिली निकल आता है, ज़्यादा निकल आता है, आपको एक स्टांक चाहिए। अब आपने एक खरगोश ज़िबा किया, उसमें से स्टाक खून निकाल लिया। सेम उसी तरह वो मेंगनों की जो आग है वही आपका गड़ा है, उसमें वो आग होगी। सुबह के वक्त आपने वो प्याली उसमें रख देनी है, बीच में शिंगरफ की डली। अब प्याली है तो छोटा सा काना या कोई सलाख ले ले ताकि शिंगरफ की डली जो है प्याली के पैंदे के सामने लगे, दरमियान में थोड़ी सी रहे, यानी थोड़ी सी सतह से शिंगरफ की डली जो है ना वो ऊपर रहे, नीचे लगे ना तले के साथ। आपने सारा दिन उस खून में उसको पकाना है, शाम तक वो उसके साथ पकेगी। दूसरे दिन आप उसको शिंगरफ की डली को दोबारा निकाल लें, दूसरी नई प्याली रख दे, उसको पहली वाली को साफ़ कर लें या प्याली चेंज कर लें। ये आपकी इस्तात के मुताबिक है, कोशिश करें नहीं हो। अब उस प्याली में दोबारा नया खरगोश ज़िबा करके उसकी एक स्टाक जो है खरगोश को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खाया भी जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको मकरूह समझते हैं। खैर उस बहस में हमने नहीं पढ़ना। वो इसका माहवारी के हवाले से जो फीमेल खरगोश होती हैं तो कहा जाता है कि ये पाक नहीं, अक्सर नापाक रहते, तो वो खैर अलग मसला है, उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। खा ले या ना खाएं, अब आपने एक स्टांक खून उसको, अब ये काम आपने 61 दिन करना है, यानी आपने 61 खरगोश जो हैं वो ज़िबा कर लिया। 61 दिन जब ये हो गया, 40 दिन ये हो गया, 101 यानी 101 दिन में अब ये आपका यहाँ तक प्रोसेस क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। यानी आपने उसको पहले भेड़ के दूध में पकाया, फिर आपने उसका खून चुसाया, खून में आपने उसको तैयार किया। नुस्खा बहुत शानदार है, मेहनत करेंगे। यानी ये वो नुस्खे हैं नाजरीन के, ये ज़ाया नहीं होते, यहाँ पे मेहनत रायगा नहीं जाती। ये कोई शोबदाबाजी या चुटकला 2 दिन का नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये प्रॉपर काम है और दिल मुतमिन होता है कि वाकई ये होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस शिंगरफ की डली को साफ़ करके आपने एक थाली में, एक प्लेट में रख लेना है शाम के वक्त। यानी जब 101 दिन हो गए, यानी 61वें दिन जब 61 दिन हो गए खरगोश में, तो आपने उस शिंगरफ को निकाल लिया। प्लेट में आपने शिंगरफ को रखना है, रात के वक्त आपने शबनम में रखना है, सुबह के वक्त आपने देखना है उस पर शबनम पड़ेगी, वो बिल्कुल मोम हुई होगी। उसमें तीला गुजारेंगे, तीला गुजर जाएगा, आपके हाथों को इस तरह चिमटेगी, इस तरह मोम होगी, जैसे बिल्कुल आपको महसूस होगा कि ये मोम। अगर खुदा न खास्ता मतलब पहली रात नहीं होता तो दूसरे दिन इंतज़ार करने के बाद अगली रात फिर आप शबनम में रखते तो दूसरे दिन तो ख़ता नहीं जाएगी, तीसरा दिन तो एंड है, तो ये मोम हो जाएगी। अब जब ये मोम हो जाएगी तो फिर क्या है, इसको खिलाना एक रत्ती इंसान की बस की बात है, बहुत ज़्यादा है। वो पुराने लोग जो किलो देसी घी पी जाया करते थे वो एक रत्ती इसकी खाते थे। आजकल के लोगों के लिए तो ये बहुत ही एक हैवी मर्दाना इमराज में समझी जाती है। अगर नफ्स पे तरा करते हो तो आपके नफ्स से अज़्व तनासुल की सारी ख़ताएँ जो है वह दूर हो जाएंगी। लेकिन अब हमने इसको इतनी मेहनत की तो इसके लिए तो और भी बहुत से कुछ तेजात थे। 2 दिन में आग दो और कुश्ता तैयार करके हम ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं मर्दाना इमराज का। तो फिर इतनी मेहनत करने का हमें फ़ायदा क्या था जी? फ़ायदा ये है कि आप चांदी लें, चांदी को कुठाली में डालें, कुठाली जिसमें चांदी को गर्म किया जाता है, और वह जब हालत चरख में हो तो एक रत्ती आप इसमें इसके ऊपर एक माशा जो है वो आप गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगी, उसमें गवास हो जाएगी। यानी ये दवाई जो है ये गवासी भी है, उस चांदी के अंदर जज़ब हो जाएगी और उस चांदी को सोने में तब्दील कर देगी, इतनी नायाब है। तांबे को तैयार करें, तांबे की चांदी बना लें, चांदी से आगे उससे सोना बनाया जा सकता है। तांबे के ऊपर आप इसको तरह करेंगे तो ये शमस में यानी गोल्ड में जो है वो चेंज हो जाएगी। तो बात कहने का मकसद है कि उधर मर्दाना इमराज में इसको आज तक किसी ने नहीं खिलाया, क्योंकि है ही इतनी कीमती, खिलाई जाए तो इंतहा है, गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन जब इससे चांदी से आप सोना बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ी और कोई दवाई नहीं है, और ये ख़ता नहीं जाएगी, ये ज़ाया नहीं जाएगी। ये ऐसे नहीं है कि आपने कर लिया आप कहेंगे पता नहीं होगा नहीं होगा, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। मेहनत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पर कामयाब हो सकते हैं। और ये सोना भी बनाती है, चांदी से ये सोना बनाएगी, हर हाल में बनेगा। और अब इस पे तरह करने का भी कुछ तरीका होता है, कोशिश करेंगे इसकी जो गोली सी बनाकर उसमें जब हालत चरक में हो तो इसके ऊपर गिराएं तो इसमें गवास। बहुत से लोग कायमुन नार भी कर लेते हैं, मोम भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो अक्सीर है वो गवासी नहीं होती, गवास नहीं करती, यानी मेटल के अंदर जज़ब नहीं होती, उसके ऊपर रंग नहीं आता।
ऊपर ही जल जाती है, हालांकि वो मोम भी हुई होती है। लेकिन ये वाली जो दुआ है ये गवासी है और उसके अंदर जाती है और लोगों ने इसको बहुत बनाया है। तो आई होप आप इसको बनाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस नाचीज़ से रहनुमाई ले सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की हर तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अक्सर शानदार मियारी जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने आजमूदा समझा है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मैंने वो कभी भी वीडियो में कोई वो बात नहीं की जिसका मैं ज़िम्मेदारी न लूँ। मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है और होता है। ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि आप इतनी मेहनत कर बाद में मुझे गालियाँ दें तो मेरी आखिर पे हरफ आए, ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।